नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक अचानक से एक घटना घट गई। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एयरलाइन बैनर आपको देखने को मिल रहा होगा अमेरिका के अंदर, जिसके ऊपर ये लिखा है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट बांग्लादेश हिंदू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वो बैनर है जिसपे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेश हिंदू, स्टॉप हिंदू जेनोसाइड। यहाँ पे यूनुस चच्चा की फोटो लगी हुई है। अब दोस्तों, ये जो बैनर है जिसे फहराया गया है, इस बैनर को जो फहराया गया तो उसमें एक अपील की गई है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो। अब इसको हडसन रिवर के ऊपर से क्या किया गया है, फहराया गया है और इसको सर्कलिंग किया गया है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो आप तो जानते ही हो न्यूयॉर्क में है। तो ये वो वीडियो है दोस्तों जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो बैनर जो पोस्ट किया गया है, जिसको एयरलाइन बैनर को क्या किया गया, फहराया गया है, तो ये चीज दर्शा रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में बोलते हैं ना टारगेटेड किलिंग हुई, उनके मंदिर तोड़े गए, बाद में बोला गया टीचर्स को, गवर्नमेंट जॉब पे जो टीचर्स थे हिंदू थे उनको निकाला गया। कभी पता चलता था कि बीएसएफ के जवान को बोलते हैं ना, बांग्लादेशी जो मिस्क्रेंट्स आते थे वो किडनैप करके लेके चले जाते थे। 20-25 मिस्क्रेंट्स आए थे, वो बांग्लादेशी जो 20-25 मिस्क्रेंट्स थे, वो हमारे एक जवान को किडनैप कर लेके चले गए थे। तो इससे बहुत सारी चीजें आती हैं, दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, 5 लाख रुपया दो तो दुर्गा पूजा करने देंगे। तो बांग्लादेश में आना हिंदुओं के लिए हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। तो उसको पूरा बोलते हैं ना नोटिस करते हुए ये कदम उठाया गया है कि भैया अब ये मुद्दा बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जब यूनुस चच्चा गए थे तो अमेरिका ने बोलते हैं ना इस पे कोई खास चर्चा नहीं की, बल्कि अमेरिका तो दूसरे राग गा रहा था। अमेरिका बोला था अरे वाह, क्लिंटन ने बोला, सबको बुलाया, बोलते हैं ये कौन है, ये 1 नंबर 2 नंबर ये 3 कौन लोग हैं। तो यूनुस चच्चा ने बोला अरे इनको नहीं जानते हो, यही तो है पूरा गेम जिन्होंने किया है, यही लोग जिम्मेदार हैं जो बांग्लादेश के अंदर 1000 स्टूडेंट मर गए, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। क्लिंटन ने बोला मतलब मैं समझा नहीं। बोलते अरे शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे यही लोग हैं। तब क्लिंटन ने बोला वाह, अच्छा कितने अच्छे लोग हैं, वाह सच्ची। तो मतलब यूनुस चच्चा बोलते हैं ना, सीधा ओपनली यूएस में जाकर के बोल रहे हैं कि जो 1000 से ज्यादा बच्चे मारे गए ना, उसमें इन लोग का हाथ था, और ये प्लानिंग आज से नहीं, लंबे समय से चलते आ रही थी प्लानिंग। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा था, और अमेरिका बोलते हैं ना इस मुद्दे पे कोई खास डिस्कशन नहीं किया। हालांकि बाइडेन ने मोदी से बात किया तो बाइडेन ने बोला कि हाँ, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हम फोकस किए, हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। तो जब यूनुस चाचा को बहुत ज्यादा सम्मान मिला, आप देखिए बाइडेन ऐसे गले लगा रहे हैं कि जैसे कुंभ के मेले में दो सगे भाई बोलते हैं ना बिछड़ गए हो, इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि अमेरिका का बोलते हैं ना दोगलापन किस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये सब जो चीजें हो रही है दोस्तों, तो उससे एक चीज तो क्लियर होते जा रहा है कि बांग्लादेश के हालात आने वाले समय में कोई अच्छे नहीं होने वाले, और चीजें खराब होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भाग करके कहां पे आ गई, भारत के अंदर आ गई। तो पता चला कि लगभग 250 से अधिक जगहों पे हिंदुओं के ऊपर क्या हुए, अटैक्स हुए। मोदी जी ने भी क्या किया, यूनुस से क्या किया, टेलीफोन पे बात किया और बोला भैया कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आ रहा है उसको बंद कराओ। लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी जी गए थे, तो मोहम्मद यूनुस ये चर्चा चाहते थे कि हम क्या कर ले, मोदी से बोले बायलैटरल मीटिंग कर ले, जैसे पाकिस्तान से इन्होंने किया था। तो पाकिस्तान ने बड़े बड़े वादे कर दिए। पाकिस्तान ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे गारमेंट इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे भाई साहब, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंगाल, हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यूक्लियर ट्रीटी पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि भैया हम तुमको ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनकी बोलते हैं ना शहबाज शरीफ के साथ में हुई। तो ये चाहते थे कि भारत के साथ भी मीटिंग कर ले, लेकिन भारत ने सीधा डिनाई कर दिया कि जब तक ये बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भाई ऐसे केसेस में हम तुम्हारे साथ कोई मीटिंग वूटिंग नहीं, कुछ नहीं करने वाले। अभी रिसेंट में पता चल रहा है भैया कि कृष्णा नदी जो है बोलते हैं ना, उस पर ये बोलते हैं ना बातचीत करने वाले, बोलते हैं चलो भैया वो मामला हम क्या करते हैं, निपटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्चुअल में हुआ क्या था उसको भी समझते हैं। अगर आप 1971 का डेटा लेने जाओगे तो 1970 में जो जेनोसाइड हुआ था उसमें लगभग 2.8 मिलियन लोगों की जान गई थी, और जिसमें बताया गया था कि 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी औरतों के साथ में रेप हुआ था। और रेप करने वाले कौन थे? पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी आर्मी थे, जिन्होंने क्या किया, 2 लाख से ज्यादा औरतों के साथ में रेप किया। 3 से 4 लाख लोगों को मारा गया, मतलब अलग अलग डेटा में कुछ कुछ है कि 1000-2000 का चेंजेस दिखता है आपको। अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जिसमें उस समय 1971 का अगर डेटा पकड़ने जाए तो लगभग 20% हिंदू थे बांग्लादेश में, और आज घट करके कितने हो गए, 8.9%।
तो आप समझ रहे हो कि क्या हाल है हिंदुओं का बांग्लादेश के अंदर। अब इसमें ये सब चीजें आना कि हमारे बेशक के जवान को बांग्लादेशी कुछ मिसक्रिएंट्स उठा करके लेके गए किडनैप करके, और फिर यहाँ पे पता चलता है कि टीचर्स को बोला जाता है, 50 से अधिक टीचर्स को बोला गया भैया तुम तुरंत ही क्या करो, चलो रिजाइन दे दो। इसलिए दे दो मतलब कि खाली आप हिंदू हो इसलिए। दुर्गा पूजा पे 5 लाख रुपया मांगा जाता है कि 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। अब ये बोलते हैं पाकिस्तान हमारा क्लोजेस्ट अलाई है, पाकिस्तान पे हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है जोश में आके बोलते हैं हमको पाकिस्तान के साथ में कोई न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेनी चाहिए, कि हमको पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब दे देगा, हम रखे रहेंगे, कुछ होगा तो हम फेंक देंगे। तो ये हालात बोलते हैं ना बांग्लादेश के, बोलते हैं ना अब और ज्यादा खराब होने वाले हैं। ऊपर से ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अब हम जो पाकिस्तान से जो सामान आता है तो उसकी हम चेकिंग वोकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा, आराम से इलीगल तरीके से हथियार जो चीज उसकी इच्छा होगी वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। बांग्लादेश से आएगा, बांग्लादेश से कहाँ कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ इंडियन साइड में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, आप कहाँ कहाँ पे ध्यान दोगे। तो ये तो पूरा बोलते हैं ना बांग्लादेश के हालात है। अभी चच्चा पता नहीं कौन से साल में सरकार यहाँ पे बनेगी, ये कब इलेक्शन करवाएंगे उसका कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है। और प्रोटेस्ट इनके यहाँ पे अलग चल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या होगी, पूरी शिफ्ट हो गई इंडिया की तरफ। तो ये बांग्लादेश के हालात जो ये बनते जा रहे हैं वो आज के नहीं है, ये बहुत पहले से थे। ये जो आपको दिख रहा है ना हिंदुओं के प्रति इनका जो जिस तरह से रवैया है, वो आज अचानक से नहीं हुआ है, वो लंबे समय से था। बस शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना ने को टाइट करके रखा था, डंडा घुसेड़ के रखा था, इसलिए शांत बैठे थे। शेख हसीना हटी और इनका जो बोलते हैं ना असली रूप आपको देखने को मिला है। तो ये 1947 में जो अलग हुए ये पाकिस्तान बनने के लिए, जब 1971 में बांग्लादेश बन गए तो आपको लगा होगा कि ये सुधर गए, नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। ये ऐसी कौम ही है कि जिनकी आदत है, ये जज्बे वाली कौम है भाई, सब जज्बे में रहते हैं, तीर चलाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो आई सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।